जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 21 और 22 सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगो पाग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैरागी की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चिंत में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह सब विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वह दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्त का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दंड कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने स्नेह सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उनके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुण्य भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महत्व तथा अन्य जीवों द्वारक धर्म में विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवर्षों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर उनका वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी अनुरूपण किया। पुत्र और स्त्री धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम समुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोकार के करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वह दोनों संपत्ति साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।